नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर। मैं हूं नीलू व्यास और जगदीप सिंह दल्लेवाल जो कि 73 साल के किसान हैं, उनकी हालत जो खनौरी बॉर्डर पर है और आज 24वां दिन है उनके अनशन का। और अनशन वो इसलिए कर रहे थे कि सरकार उनसे बातचीत करे किसानों की डिमांड्स को लेकर। उनकी हालत बहुत ज्यादा नाजुक है और आज सुप्रीम कोर्ट में जो जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइया की जो बेंच थी, उन्होंने पंजाब सरकार को ये आदेश दिया है कि जगजीत सिंह डल्लेवाल की जो हेल्थ है, उनका जो स्वास्थ्य है वो बहुत ज्यादा बिगड़ रहा है। इस समय क्रिटिकल कंडीशन में वो बताए जा रहे हैं। उनको एक मेकशिफ्ट अस्पताल में भर्ती कराया जाए ताकि उनकी मॉनिटरिंग राउंड द क्लॉक हो सकती है। ये आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है और बेंच ने पंजाब के जो एडवोकेट जनरल हैं गुरविंदर सिंह, उनको भी कहा है कि आप ये एक अंडरटेकिंग फाइल करिए, ये लिखते हुए कि आपने जो 73 साल के जो ये किसान है उनको आपने शिफ्ट कर दिया है। अब लेकिन इस सब पर सुप्रीम कोर्ट के बावजूद, ऑर्डर के बावजूद और इसके पहले भी आदेश कोर्ट से मिला है, लेकिन फिर भी जो इनका अनशन है वो नहीं टूट रहा है। और इसके अलावा सरकार भी इनसे कोई बातचीत का दरवाजा सरकार के साथ नहीं खुला है। तो ये किसान आंदोलन अब किस ओर जाता नजर आ रहा है? इस समय हमारे साथ जगदीप सिंह संधू, सीनियर जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल कमेंटेटर, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जगदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ये जो जगजीत सिंह डल्लेवाल की तबीयत बहुत ज्यादा बताई जा रही है कि अब खराब हो रही है। कुछ डिटेल्स में पढ़ रही थी जहां पर यह भी बताया गया कि वो 8 या 10 मिनट के लिए बेहोश हो गए थे। डॉक्टर्स ने ये कहा कि क्योंकि उन्होंने खाना नहीं खाया है, उनका वजन बहुत ज्यादा घट गया है, तो मल्टीपल ऑर्गन फेलियर और कार्डियक अरेस्ट के सिम्टम्स हो सकते हैं। तो आज जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है पंजाब सरकार को कि आप उनको शिफ्ट करें, तो क्या उसके बाद अभी लेटेस्ट क्या है? क्या उनको शिफ्ट कर दिया गया है या उसमें अभी भी कोई बाधा आ रही है? नीलू जी, आज सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई थी उसमें सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि इनको तुरंत अस्थायी किसी अस्पताल में वहीं नजदीक शिफ्ट किया जाए। अब पहले ये कोशिश की गई थी कि जहां इनका मोर्चा लगा हुआ है वहीं पे एक अस्थायी अस्पताल का व्यवस्था की जाए, लेकिन अब जहां ये स्टेज है, जहां जगजीत सिंह डल्लेवाल का केबिन है, उससे करीब 1 किलोमीटर दूर पंजाब सरकार के द्वारा एक अस्थायी अस्पताल का निर्माण कर दिया गया है और जिसमें 4 कमरे और आधुनिक मशीनें लगाई गई हैं। तो ये जो उनकी स्थिति है, अब वो दिन प्रतिदिन बहुत तेजी से गंभीरता की तरफ जा रही है। जहां जो डॉक्टर हैं उनके जो टीम है, वहां डॉक्टर्स जो उनको मॉनिटर कर रहे हैं। कल जब मेरी उनसे बात हुई तो शाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अलग से मैंने उनसे पूछने की कोशिश की टेक्निकल पैरामीटर्स पे, तो उनका यही बताना था कि ये क्रिटिकल पोजीशन हो गई है और हम बार बार उनका बॉडी टेम्परेचर भी डाउन हो जाता है कई बार, तो उसको भी देखना पड़ता है उनको। और अभी तक वो कोई भी मेडिकल एड लेने को तैयार नहीं है, ये उन्होंने बताया मुझे। और उनका ये भी बताया गया कि जब कल वो दिन में उनसे मैं मिलने ही वाला था, उससे पहले ही उनकी स्थिति ऐसी हो गई और वो करीब 10 मिनट तक उनकी बेहोशी की हालत रही और जब उनको रिवाइव किया गया उसके बाद ही वो कुछ थोड़ा-सा कॉन्शियसनेस आई, बट उस टाइम भी ऐसा सारा दिन में देखा गया कि उनके जो कॉन्शियसनेस लैप्सेस हो रहे हैं बार-बार, बार-बार उनका बीपी जो है वो डाउन हो रहा है, गिर रहा था और डॉक्टर ने मुझे बताया कि उनका बीपी 88 और 60-88 गिर गया था। उसको सँभालना भी बहुत मुश्किल स्थिति है। तो कुल मिला के देखा जाए तो उनकी स्थिति जो है काफ़ी नाज़ुक है और उस स्थिति को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में आज जो सुनवाई थी, उसमें जिस तरह के तथ्य पेश किए गए और पंजाब सरकार का दायित्व उनकी सुरक्षा को लेके भी निश्चित किया गया था और उनके स्वास्थ्य को लेके भी निश्चित किया गया था। तो डॉक्टर की टीम ने अपने जो टेस्ट करवाए थे उनकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में रखी। तो जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अभी हिदायत दी कि उनको तुरंत चिकित्सा सुविधा दी जाए और अस्थायी अस्पताल में स्थानांतरित किया जाए। लेकिन मोर्चा पे मौजूद जो उनकी जत्थेबंदी के लोग हैं, जो अन्य कार्यकारी वहाँ सदस्य हैं,
उन्होंने ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने जगजीत सिंह डल्लेवाल जी से बताया, लेकिन अब ये निर्णय किया गया है वो उन्हीं सारी जो जो सदस्य वहाँ एक टीम है उनके द्वारा निर्णय किया गया है कि इनको शिफ्ट नहीं किया जाएगा। तो ये एक तरह से माना जाता है कि जगजीत सिंह डल्लेवाल ने एक वो रुख अपना लिया है कि वो जो भी होगा वो वहीं रहेंगे और किसी भी अस्थायी अस्पताल में शिफ्ट नहीं होंगे। तो अब ये देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक पंजाब सरकार आज क्या एक्शन अब लेती है। तो वहाँ कल रात को भी ऐसी स्थिति हो गई थी, जहाँ ये आह्वान किया गया था कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में किसान मोर्चा पे पहुँचे, क्योंकि उनकी स्थिति के बारे में शंका थी कल रात को भी और आज भी उनका जैसे दिन निकला है, तो उसमें ये कहा जा सकता है कि स्थिति कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है और जो अ, ऑब्जर्वेशंस हैं, जो इधर-उधर से हमें जानकारी मिली है ऑथेंटिक जानकारी के अनुसार ये कहा जा सकता है कि उनकी जो सिचुएशन है दैट इज़ वेरी फास्टली गोइंग टू क्रिटिकल और डॉक्टर्स का ये भी कहना था कि इमीडिएटली आईसीयू का उनको हेल्प चाहिए लेकिन नहीं बनेगा। लेकिन जगदीप जी, अब सवाल ये है कि उनको हॉस्पिटल शिफ्ट करने में प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? हर्डल क्या है? क्या वहां पर उनको किसान रोक रहे हैं, यहाँ वहां पर, या फिर वहां पर कोई और ताकत है जो उनको रोक रही है? माजरा क्या है? उनको शिफ्ट करना इतना मुश्किल क्यों काम लग रहा है? ये तो बात बहुत दिनों से हो रही है। देखिए, उनको शिफ्ट करने में कोई ऐसा बड़ा माजरा दिखाई नहीं देता और जो वहाँ की परिस्थितियाँ और मोर्चा और जो अस्थायी अस्पताल है, वो सारा मैंने देखा कल सारा दिन हम लोग वहीं थे और ऐसा कहा गया है कि उनको अगर शिफ्ट करते हैं अ, डल्लेवाल जी को अस्थायी अस्पताल में, जो सिर्फ़ 1 सवा किलोमीटर दूर है, तो उनको चोट लगने का भय है या किसी भी ऐसी स्थिति का भय है। ये जो स्थानीय वहाँ अब मोर्चा की जो कमेटी बनी हुई है, ये उनका बयान है। उनकी तरफ से ये जारी किया गया कि ये निर्णय जगजीत सिंह टल्लेवाल जी ने कहा है। तो ये लग रहा है कि वहाँ मोर्चा पे जिस तरह से उनके बाद जो उनकी जत्थेबंदी है भारतीय किसान यूनियन सिद्धूपुर के जो जनरल सेक्रेटरी हैं काका सिंह कोटड़ा और दूसरे जो अन्य प्रवक्ता हैं जिनमें सुखजिंदर सिंह खेमा हैं या अन्य प्रवक्ता हैं, कुछ और भी लोग हैं जिनकी वो कमेटी 8-10 लोगों की बनी हुई है। अब उनका ये कहना है कि इसको शिफ्ट नहीं किया जाएगा। जहाँ तक किसानों की बात है, किसान वहाँ निरंतर प्रार्थनाएँ कर रहे हैं, जितने भी किसान वहाँ बैठे हैं और उनकी जहाँ स्टेज लगी उसके बिल्कुल बराबर में श्री अखंड पाठ साहब का पाठ हो रहा है। निरंतर उनकी सेहत के लिए अलग-अलग पंजाब के विभिन्न गुरुद्वारों में उनकी स्वास्थ्य के लिए निरंतर प्रार्थनाएँ और अरदासें हो रही हैं। अब लगता ये है कि जो किसान मोर्चा के जितने भी कार्यकारी सदस्य हैं शायद और जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के उस निर्णय को कि मेरे लिए उन किसानों की जान ज़्यादा अहमियत रखती है जिन जिन जो अपनी जान सरकार की नीतियों की वजह से गँवा बैठे। एक ये उन्होंने स्टैंड लिया हुआ है। और मुझे जगजीत सिंह डल्लेवाल ने ये कहा है, कल भी उन्होंने चिट्ठी जारी की थी, वो सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई से पहले करीब 1 बजे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से एक एक संदेश देना चाहते थे सुप्रीम कोर्ट को, सरकार को, लेकिन वो नहीं हो पाया क्योंकि उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई थी। तो अब कहा ये जा रहा है कि जो उनका निर्णय है जगजीत सिंह डल्लेवाल का, उसी को हम आगे बढ़ाने के लिए बाधित हैं और अब ये बड़ी विचित्र स्थिति है, पेचीदा मामला हो गया है कि सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट की जो हिदायत हैं, जो निर्देश हैं, उसको अब राज्य सरकार किस प्रकार से पालन करती है। हम्म। और उनको इमीडिएटली अगर वो जान बचानी है तो उनको इमीडिएटली अस्थायी अस्पताल में शिफ्ट किया जाना और मेडिकल एड दिया जाना बहुत आवश्यक है। नहीं, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या केंद्र सरकार के लिए जगजीत सिंह डल्लेवाल कोई किसान नहीं है? केंद्र सरकार को कोई मतलब नहीं है कि भाई एक किसान 24 दिन से जो अनशन कर रहा है, कम से कम उसकी डिमांड सुनी जाए?
केंद्र सरकार, राज्य सरकार, आज तो दोनों से इसको लेकर सवाल पूछे जाने चाहिए कि भाई केंद्र सरकार कितनी चिंतित है दल्लेवाल जी को लेकर और राज्य सरकार भी कितनी चिंतित है। देखिए, जहां तक राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार है, राज्य सरकार अपना जो औपचारिकताएं हैं वो अपने तरीके से पूरी कर रही हैं, लेकिन जहां तक बात आती है केंद्र सरकार की, अब आप देखिए कि जब लोकसभा के चुनाव से पहले 2 बार जो वार्ताओं के दौर चले और उसमें केंद्र की तरफ से जो नेता हैं वो चंडीगढ़ किसानों के साथ वार्ता करने के लिए पहुंचे थे। हालांकि उस समय तक जो मोर्चा है उसको करीब 3 महीने ही हुए थे। तब वो 2 दौर वार्ताओं के हुए जो असफल रहे थे, लेकिन ऐसे समय में केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि या कोई बड़े नेता इस बात का आश्वासन देने के लिए या वार्ता करने के लिए अभी तक नहीं पहुंचे हैं। और ये बड़ा एक सवाल पैदा होता है कि केंद्र सरकार आखिर इतना क्यों इसमें देरी कर रही है। और जहां तक जान बचाने का सवाल है या इस प्रकार की किसी भी परिस्थिति को संभालने का सवाल है, वो केंद्र सरकार की भी उतनी ही जिम्मेवारी है जितनी राज्य सरकार की। क्योंकि सवाल जो है वो केंद्र सरकार से है किसान आंदोलन का, और एमएसपी की गारंटी का जो सवाल है वो केंद्र सरकार का अधिकार क्षेत्र में है। तो अब ये एक तरह से कहा जाए तो केंद्र सरकार ने ये जिम्मेवारी राज्य सरकार पे डाल रखी है कि ये उनका दायित्व है कि वो इस चीज को पूरी तरह से संभाले, और राज्य सरकार अपनी तरफ से जो औपचारिकताएं हो सकती हैं वो पूरा कर रही हैं। लेकिन ये एक तरह से पेच तिकोनिया बन गया है, क्योंकि राज्य जो दल्लेवाल हैं वो चाहते हैं केंद्र सरकार के प्रतिनिधि या मंत्री वो बात सुने और उसका हल निकालें, जबकि राज्य सरकार बाध्य है सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों से कि वो उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा का ध्यान रखे, उसको सुनिश्चित करे। तो ये अब देखना होगा कि ये पेचीदा मामला कल किस प्रकार से आज रात या कल में कैसे सुलझ पाता है, और केंद्र सरकार उस पे क्या निर्णय लेती है कि उनके कोई मंत्री या प्रतिनिधि वहां वार्तालाप के लिए पहुंचते हैं या नहीं। लेकिन आपको लगता है कि केंद्र सरकार का कोई भी नुमाइंदा इस समय दल्लेवाल जी से बात भी करना चाहता है, क्योंकि आज 24 दिन हो गए हैं, अभी तक तो हमने कोई भी ऐसा संकेत नहीं देखा है कि दल्लेवाल जी से कोई मिलना चाहता है, या फिर कोई केंद्र का मंत्री जो कि किसी भी किसान की जो डिमांड है, जो जितनी भी डिमांड उन लोगों ने रखी है, किसी एक डिमांड को सुनने के लिए तो सरकार तैयार नहीं है। तो फिर हम क्या माने इस तरीके के रवैये को। देखिए, जहां तक सरकार के दृष्टिकोण का सवाल है, सरकार के सभी मंत्री और वो केंद्र सरकार के हों, राज्य सरकारों के हों, वो बार-बार अपने बयान देते हैं कि एमएसपी है, एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, लेकिन उसको कानून का दर्जा अभी तक देने की कोई बात नहीं करता। और ये जो आंदोलन चल रहा है, ये एमएसपी को कानून का दर्जा दिलाने के लिए है। अब पेच यहाँ फंसा हुआ है। अब जहां हम्म, तक केंद्र की सरकार है, वो कहती है कि हम एमएसपी किसानों के लिए दे रहे हैं, और इसी दौरान केंद्र सरकार ने एक नया मसौदा राज्य सरकारों के लिए ला दिया है, जिसको न्यू पॉलिसी ड्राफ्ट ऑन एग्रीकल्चर मार्केटिंग के नाम से दिया गया है, जो अभी कुछ दिन पहले, 1 हफ्ता पहले ही दिया गया। उसमें एसकेएम जो मुख्य रूप से सक्रिय रहा पहले आंदोलन में, उसके बड़े नेताओं से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने भी कुछ बिंदुओं को उठाया, और उनका कहना है कि ये वही पुराने 3 कानूनों के कुछ प्रावधान अब नए लिफाफे में डाल के लाए जा रहे हैं। तो एक अब ये मसला भी सामने आ गया है। तो ये आंदोलन जो अभी तक एमएसपी और किसानों की कर्जा मुक्ति या अन्य मांगों को लेके था, अब फिर वो किसी और दिशा में बढ़ने के लिए अब संयुक्त किसान मोर्चा की गतिविधियां बढ़ गई हैं। जहां तक केंद्रीय सरकार के दृष्टिकोण का जो बात हम कर रहे हैं, उसमें अभी तक ये कहीं दिखाई नहीं देता कि कोई भी केंद्रीय सरकार की तरफ से पहल हो, माफ कीजिए, उनकी केंद्र सरकार की तरफ से कोई पहल ऐसी हो जिसमें वार्ता को शुरू किया जाए और इसका कोई हल निकाला जाए। क्योंकि जो किसान जत्थेबंदियां हैं, जो वर्तमान मोर्चे की किसान नेता हैं, वो एमएसपी की कानून गारंटी के लिए अड़े हुए हैं, और केंद्र सरकार का रवैया अभी तक उस दिशा में कोई सकारात्मक सामने आया नहीं है। तो लगता है कि ये एक तरह का डेडलॉक बना हुआ है। अब ये डेडलॉक वार्ता खुलने के बाद, वार्ता होने के बाद किस चीज पे क्या सहमति बनती है, तभी कहा जा सकेगा।
आपको क्या लगता है कि अब क्या किसानों में एकजुटता है इस आंदोलन को लेकर? कई कभी कभी कोई किसान का जत्था निकल आता है, कोई कहीं से जत्था निकल आता है। कितनी एकजुटता आपको लग रही है इस किसान आंदोलन में, और क्या ये कंटिन्यूअसली चल पाएगा जिस तरह से लोगों ने सोचा है? मेरी भी एक किसान से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि इस आंदोलन को हम मरने नहीं देंगे और हर सूरत में किसी न किसी देश के हिस्से से इस आंदोलन को हम आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। एक किसान ने यह भी कहा कि अब महिलाओं का एक जत्था हम सोच रहे हैं कि उसको हम आगे बढ़ाएं। तो उसको लेकर क्या खबरें हैं? देखिए, जहां तक किसान आंदोलन की बात थी, पहला किसान आंदोलन जब स्थगित हुआ था तो उसमें केंद्र की सरकार के द्वारा जो वायदे किए गए थे वो लिखित वायदे थे, और उन लिखित वायदों में एमएसपी, 3 कानूनों को वापस लेना तो था ही, उसके बाद एमएसपी के सवाल को हल करना था और एमएसपी की कानूनी गारंटी देने की बात थी। लेकिन उसके लिए केंद्र सरकार ने एक कमेटी का गठन किया था। उस कमेटी में जो लोग थे, उन्होंने जब बैठकें करनी चाही तो उस बैठक में किसानों के जो बड़े संगठन थे वो उनके प्रतिनिधि नहीं गए, और उस कमेटी की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सौंपी गई थी। जिसके बाद फिर ये पेची पेच फंसे इनमें, किसान जत्थेबंदियों में। अब जहां तक वर्तमान किसान मोर्चा का सवाल है, तो जो पहले किसान आंदोलन हुआ उस एसके वहीं एसकेएम का निर्माण हुआ था और गठन हुआ था। उस समय देश की 42 जत्थेबंदियां, किसान जत्थेबंदियां उस एसकेएम के उस दायरे में आई थी, वो जो गठन हुआ था। लेकिन जगजीत सिंह डल्लेवाल उस समय एसकेएम के सदस्य थे, लेकिन स्वर्ण सिंह पंधेर की जो जत्थेबंदी अभी जो शंभू बॉर्डर पे बैठी है, वो उस वक्त में एसकेएम की सदस्य नहीं थी, वो उनसे अलग थी। और अब जो ये दोनों अलग जत्थेबंदियां, क्योंकि ये आंदोलन के बाद अलग हो गए थे, जगजीत सिंह डल्लेवाल की जो जत्थेबंदी है एसकेएम से अलग हो गई थी कुछ समय के बाद, तो ये अलग से दोनों जत्थेबंदियों की जो सहमति बनी, और दोनों अपने अपने अलग अलग बॉर्डर्स में अपने अपने जत्थेबंदियों, अपने किसान समर्थकों के साथ इसी मुद्दे को लेके बैठे थे। अभी किसान आंदोलन के जो बड़े नेता हैं उनसे बात करने पे पता लगा, और एसकेएम ने भी अपना बयान दिया है कि वो किसानों के कोई भी मुद्दे हों, उन पे कहीं भी अगर आंदोलन है, तो वो जो भी कर रहे हो हम उनका समर्थन जरूर करेंगे। और उन्होंने इस आंदोलन का भी समर्थन घोषित किया है। लेकिन वहां उनके समानांतर अपने भी कार्यक्रम हैं, क्योंकि एसकेएम से ये बाहर हो चुके थे। तो उनका ये मानना है कि एसकेएम के जो अन्य लीडर हैं और पंजाब की बड़ी 22 जत्थेबंदियां जो हैं, उनके जो लीडर्स हैं, उन्होंने भी इनसे राब्ता कायम करने की कोशिश की थी, लेकिन उसमें भी बात नहीं बनी। गुरनाम सिंह चडूनी, डॉक्टर दर्शन पाल, जो बड़े नाम हैं, बलबीर सिंह राजेवाल, जो बड़े नाम हैं पुराने किसान आंदोलन के, उन्होंने 6 सदस्यीय एक कमेटी बनाई थी, और उस कमेटी को के साथ इनके साथ सामंजस्य बनाने के लिए, लेकिन उस वक्त भी इन लोगों की तरफ से उस कमेटी को कोई ज्यादा रिस्पांस नहीं दिया गया, इसलिए वो बात बीच में रह गई और ये अपना अलग से एक आंदोलन चलाना चाहते थे। लेकिन अब बिल्कुल। जब से ये न्यू पॉलिसी ड्राफ्ट आया है, तब के बाद से जो एसकेएम है उन्होंने इनको समर्थन की घोषणा की है, लेकिन साथ के साथ ही जो अन्य मुद्दे हैं, जो न्यू पॉलिसी ड्राफ्ट के मुद्दे हैं, उनको लेके भी एसकेएम अपने कार्यक्रम बना रहा है। जहां तक इनके सवाल हैं ये दोनों जत्थेबंदियां का, अब इनमें कुछ बातों को लेके जो 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 स्ट्रेटेजी है, रणनीति है, उसको लेके कहीं-कहीं इनमें आपस में असहमति है। कुछ चीजें जो शंभू बॉर्डर पे हैं, उनके लिए, और कुछ जो यहाँ खनौरी बॉर्डर पे हैं उनके लिए आपस में कहीं सहमति में कोई एक गैप दिखाई देता है। लेकिन जहां तक किसान मुद्दों की बात आती है, जहां तक एक मुद्दा जो एमएसपी का है, उसके लिए भले कोई भी किसान जत्थेबंदी आंदोलन करे, तो उसको सभी किसान जत्थेबंदियों का आंदोलन समर्थन जरूर मिलता है, क्योंकि जो मुद्दा है वो किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, वो किसी के व्यक्तिगत स्वार्थ या महत्वाकांक्षा का मुद्दा नहीं होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल। किसान जत्थेबंदियों का कहना है, कहा गया। तो इसीलिए वो समर्थन भी कर रहे हैं। अब हम्म। वर्तमान परिस्थिति में जिस तरह से ये स्थितियां बनी हुई हैं,
इसमें 1-2 दिन में अभी और स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि किस तरह से किसान जत्थेबंदियों का आपसी सामंजस्य बनता है और किस प्रकार से इस मुद्दे को इस मोर्चे को आगे बढ़ाया जाता है। क्योंकि अगर देखिए कोई भी अप्रिय घटना अगर हो जाती है जो जिसके लिए कोई भी कामना नहीं करता और अगर शहादत हो जाती है तो मोर्चे का जो सेकंड लीडर्स हैं उनमें इतने बड़े कोई नाम या इतना बड़ा कोई समर्थन अभी है दिखाई नहीं देता। तो जी, इसलिए कहा जा सकता है कि मोर्चे में भावनाएँ किसानों की ज़रूर जुड़ी हुई हैं, लेकिन नेतृत्व भी उतनी ही अहमियत रखता है। तो ये देखना होगा कि आने वाले समय में ये किस दिशा में आगे चीज़ें बढ़ पाती हैं। जी। चलिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया जगजीत जी। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू।